Shyam Sahu was also acquitted in this case and he's now joining us. Shyam Sahu, how do you look at this verdict of the court today? आप कैसे देखते हैं? कोर्ट ने कहा है, पहली बात तो जो 7 अक्यूज थे इस पूरे मामले में वो अक्विट हो गए हैं, वो गिल्टी नहीं है, और दूसरा कि टेरर का कोई धर्म नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता। आप कैसे मानते हैं, कैसे देखते हैं इस कोर्ट के इस वर्डिक्ट को आज? श्याम साहब, पूछना चाहूंगी, अगर आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को, मैं पूछना चाहूंगी आप कैसे देखते हैं आज अक्विट किए गए हैं 7 लोग इस पूरे मामले में, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और 6 अदर्स, और कोर्ट ने यह भी कहा है कि टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता, कोई रिलीजन नहीं होता। टेररिज्म तो पूरी दुनिया में क्लियर कट दिखता है कि धर्म है टेररिज्म का। पूरी दुनिया के अंदर क्लियर दिखता है, एक ही धर्म वाले तो टेररिज्म कर रहे हैं, बाकी कौन करता टेररिज्म? जी, तो साफ है। आप खुद इस केस में अक्विट हुए हैं, अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं, किस तरीके से 2008 से 18 तक 10 साल इन्वेस्टिगेशन इस पूरे मामले में चला। ऐसे कई सारे ऐसे लोग हैं जो बता रहे हैं कि फिजिकल टॉर्चर जो इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशंस के दौरान हुआ है। आप क्या बताना चाहेंगे, आपका कैसे ये इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशंस के दौरान एक्सपीरियंस रहा? देखिए, क्या है, जो जी, पूरा जो प्रकरण लगा था वो पूरा झूठा प्रकरण था। सिर्फ हिंदू को बदनाम करने के लिए ये केस बनाया गया था। हिंदू को बदनाम करना और संघ को बदनाम करने के लिए केस लगाया गया था, और पूरा फैब्रिकेटेड था। कांग्रेस से ओतप्रोत था। कांग्रेस सरकार स्टेट में भी थी, महाराष्ट्र में, केंद्र में भी थी। तो सोनिया गांधी जी और ये सब चाहते थे कि वोट बैंक की राजनीति खेलना, तो वोट बैंक की राजनीति उनके लिए एक तरफा ही होती कि एक ही वर्ग का उनको वोट चाहिए। तो हिंदुओं को बदनाम करो, उनको खुश करो। तो उस दृष्टि से उन्होंने केस लगाए थे। वो सब की सब बरी इसीलिए हुए हैं कि उनके पास ना तो कोई सबूत था, ना कोई एविडेंस था। बिगर आधार के, बिगर सबूत के, सिर्फ सिर्फ हिंदू को बदनाम करना, वोट बैंक की राजनीति करना, इसी वजह से ये केस लगे थे। दिग्विजय सिंह ने खुलकर स्पष्ट बोला था कि हिंदू आतंकवाद। सबसे पहले दिग्विजय सिंह बोले, फिर केंद्र में भी बोला, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने बोला, केंद्र के गृह मंत्रियों ने बोला, सबने बोला। और निर्दोष निरपराध व्यक्तियों को बंद करा, उन पे केस लगाए गए, उनके उनके सबके जीवन का बहुत समय बर्बाद करा उनने। मैं पूछना चाहूंगी कि क्या आपने दिग्विजय सिंह का नाम लिया इस पूरे मामले में? अभी दिग्विजय सिंह की हाल ही में कुछ सेकंड्स पहले ही हमने एक बाइट प्ले आउट की, अभी अभी उनका रिएक्शन आया। वो कहते हैं कि हमने ये वर्ड सैफरन टेरर कभी इस्तेमाल ही नहीं किया। आप कैसे देखते हैं इस रिएक्शन को, इस बयान को? उन्होंने किताब भी लिख दी इस पे, एक किताब भी लिखी, आपको तो मालूम है। तो आपको तो मालूम है वो कितने झूठ बोलते हैं। चाहे जब पलट जाते हैं, बोल देंगे बाद में भी पलट जाएंगे। और सबसे ज्यादा आज भी उन्हीं का चरित्र उधर जाता जाता है, दिग्विजय सिंह जी का। उस मैं ये समय के भी उनके जी, उस समय के जी। उनके स्टेटमेंट भी है। उनका खुद का ये भी कहना है कि मेरे हेमंत करकरे जी से बात होती थी, हेमंत करकरे जी ने ये करा, ये बोला। अब बताओ उनकी हेमंत करकरे जी से क्यों बात हो रही है उनकी? एटीएस चीफ की बात दिग्विजय सिंह से क्यों होती थी? इनका स्टेटमेंट था ना। आप सब लोगों के पास पुराना रिकॉर्ड निकालोगे तो मिल जाएगा उनका स्टेटमेंट। लेकिन बड़ा बड़ा सवाल आखिर ये है कि 6 लोग मारे गए, 100 लोग इसमें घायल हुए। ब्लास्ट किसने कैरी आउट किया? एटीएस की जो इन्वेस्टिगेशंस थी उसमें भी एक सवाल उठता है आज कि आखिरकार इन्वेस्टिगेशंस हुए कैसे इस पूरे मामले में, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे 6 लोग मारे गए इस पूरे मामले में, इस ब्लास्ट में 100 लोग घायल भी हुए। श्याम साहब, जी, बिल्कुल सही बोला आप। तो इनको सही, जो आतंकवादी था, जो अपराधी था, उनको पकड़ना था। उनने अपने सिर्फ एक वोट बैंक के स्वार्थ के नाते किसी और को पकड़ लिया। वो जिनने ये कृत्य किया, वो मजे में घूम रहे हैं आज भी, उनको पकड़ा ही नहीं। मैंने आपसे पहले भी पूछा था लेकिन अब दोबारा पूछना चाहूंगी कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर जैसे
शुरुआत से कह रही थी कि बहुत ही फिजिकल हैरेसमेंट भी था इस इन इन्वेस्टिगेशंस के दौरान, और महिला है लेकिन जो उनके साथ फिजिकल टॉर्चर हो रहा था वो मेल पुलिस ऑफिसर्स और मेल ऑफिसर्स के हाथों में हो रहा था। आप क्या बोलना चाहेंगे? आप एज फार एज यू आर कंसर्न्ड, ये जो 10 साल आपने इन्वेस्टिगेशंस में आपको भी क्वेश्चन किया गया, कैसा था ये पूरा समय, इसके बारे में बताना चाहेंगे? ये सत्य बात है। उनने जी। बहुत टार्चर किया, बहुत टार्चर झेला। माननीय हमारी प्रज्ञा दीदी के साथ भी बहुत ही मतलब अमानवीय, अकृत्य रूप से टार्चर करा। हमारे मतलब सभी पुरुष के साथ तो करा ठीक है, पर महिलाओं के साथ इतना टार्चर नहीं होना चाहिए। उसकी पराकाष्ठा विरुद्ध इतना टार्चर करा, मतलब हम बताने में ही अपने खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बताने में ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जी। इतना बुरी तरह से जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जो हम कभी किसी फिल्मों में देखा करते थे, वो हमने हकीकत में देख लिया हुआ। आखिरकार पूछना चाहूंगी, आप कैसे देखते हैं कोर्ट के इस बयान को? आपने पहले भी कहा कि मैं सहमत हूँ कोर्ट से, जिसने ये कहा है कि कि टेरर का कोई रिलीजन नहीं होता, लेकिन कल जैसे अमित शाह होम मिनिस्टर ने ये कहा कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। आप कैसे देखते हैं इस पूरे नैरेटिव को? ऑपोजिशन खास करके ये कह रही है कि ये बोलना भी बहुत ही गलत है। देखिए, ये तो बिल्कुल जग जाहिर है। मैंने थोड़ी देर पहले भी आपसे एक बात कही थी कि हिंदू कभी भी टेररिस्ट हो ही नहीं सकता है। जो उनने हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने कहा, वो भी बिल्कुल सत्य कहा, क्योंकि जो सत्य बात है वही बोली जा रही है। और आप भी इस बात से अच्छी तरह से वाकिफ है, पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे धर्म हैं, पर कभी भी किसी भी कंट्री के अंदर हिंदुत्व को या हिंदू ने कभी कोई टेररिस्ट या आतंकवाद की किसी कार्य में लिप्त पाया गया क्या? कभी नहीं पाया गया, कहीं नहीं पाया गया। तो मैं सब उस बात से सहमत हूँ कि हिंदू कभी भी आतंकवादी नहीं होता है। Sham Sahu, shukriya हमारे साथ जुड़ने के लिए. You heard there from one of the persons who was also being tried in connection with the Malegaon blast case. Sham Sahu was at the end of the day acquitted in the year 2018. He says he agrees with what the government has said yesterday, that Hindus can't be involved in terror activities. He's also in fact spoken about how they all endured a fair amount of torture during the 10-year period at least. Remember, he was acquitted in 2018. Today, the other 7 accused have been acquitted in the Malegaon blast case as well from the year 2008.